अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सांस में आप कितनी पंजाबी डिशेस के नाम ले सकते हैं, जवाब में आप कहेंगे छोले भटूरे, आलू के पराठे एंड ऐसे कई सारे नाम। लेकिन 90% लोग एक ऐसे डिश का नाम जरूर लेंगे जिसे आप किसी होटल में जाएं, ढाबे पे जाएं तो ऑर्डर करते ही करते हैं इन द नेम ऑफ रॉयल्टी। भाई साहब, कौन सी डिश है ऐसी? वेल, बहुत सारे लोगों की फेवरेट दाल मखनी। आ गया ना मुंह में पानी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाँ जी, मैं हूँ आपके साथ पायल और फोक कथा की फूड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मखनी दाल मखनी के बारे में। वैसे तो देखिए, दाल की कई सारी वैरायटीज फेमस हैं, लेकिन जब भी आप बात दाल मखनी की करते हैं तो मुंह में पानी आना लाजमी है। ये वो दाल है जिसे ढाबे की शान माना जाता है। यूँ तो दालें हमारे खाने में और हमारी थाली का हिस्सा हमेशा से रही हैं। दालें वेजिटेरियंस के भोजन में प्रोटीन का मेन सोर्स रही हैं। लेकिन ये दाल मखनी जिसे हर ढाबे की शान माना जाता है, आई कहाँ से है? सबसे पहले इसे किसने बनाया और कहाँ बनाया? इसके लिए सभी दाल मखनी लवर्स को चिकन को शुक्रिया बोलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस डिश का आइडिया इसके इन्वेंटर को मुर्गा पकाते पकाते आया था। हाँ जी, चावल हो या तंदूरी रोटी या फिर नान, हर किसी के साथ दाल मखनी की जोड़ी हिट है। साबुत उड़द की दाल, राजमा और मक्खन के तालमेल से बनी ये शानदार क्रीमी दाल मखनी दिल्ली पंजाब के एरिया में काफी खाई जाती है। इस दाल का अंदाज और स्वाद कुछ ऐसा है कि आज कई सारे रेस्टोरेंट्स की स्पेशलिटी ये दाल है और इसका बेमिसाल स्वाद। इस आम से दिखने वाली डिश को खासम खास बनाती है इसकी मखनी ग्रेवी, जिसे बनाया था कुंदन लाल गुजराल ने। कौन थे कुंदन लाल गुजराल? बताती हूँ आपको, जरा वेट कीजिए। भाई, दाल मखनी की कहानी जुड़ी है बंटवारे के समय से। साल था 1947, जब 3 क्लोज फ्रेंड्स पार्टीशन के चलते एक दूसरे से जुदा हो गए। कुंदन लाल जग्गी, ठाकुरदास और कुंदन लाल गुजराल। 1940 के दशक में ये तीनों पेशावर के एक ढाबे में काम किया करते थे, मोखा सिंह के मोखे दे ढाबे में। जब मोखा सिंह की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अपना ढाबा बेचना पड़ा, तब कुंदन लाल गुजराल सामने आए और उन्होंने ये ढाबा खरीद लिया और इसका नाम रखा मोती महल। पार्टीशन के बाद कुंदन लाल दिल्ली आ गए और दरियागंज में अपना रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम मोती महल रखा। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वैसे रेफ्यूजी कैंप में इन्हें अपने दोनों बाकी के दोस्त भी मिले। कहते हैं कि इन तीनों ने मिलकर इसे खोला था। बाय द वे, इफ यू डोंट नो तो लेट मी टेल यू कि कुंदन लाल को फादर ऑफ बटर चिकन भी कहा जाता है। उन्होंने ही नॉन वेजिटेरियंस का और दिल्ली पंजाब का फेमस बटर चिकन भी इन्वेंट किया था बाय चांस। इसकी कहानी फिर कभी, बट अभी के लिए बैक टू दाल मखनी। पेशावर के ढाबों में साबुत उड़द की दाल के साथ रोटी या नान सर्व किया करते थे, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि ये दाल मखनी नहीं थी एंड उसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी अलग थे। जब कुंदन लाल ने मोती महल की शुरुआत की तो उन्होंने इस दाल को ट्विस्ट देने के लिए बाय चांस इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करे। सो बात ऐसी है कि जब दरियागंज के अपने रेस्टोरेंट में कुंदन लाल तंदूरी चिकन बनाते थे तो कुछ टाइम बाद वो बाहर से ड्राई हो जाता था। बहुत खोजबीन के बाद उन्होंने एक ग्रेवी बनाई जिसमें मक्खन, टमाटर और क्रीम का इस्तेमाल किया। इस कॉम्बिनेशन की वजह से चिकन को क्रीमी फ्लेवर दिया गया और ड्राई भी होने से बचाया गया। अब जब कस्टमर्स को ये परोसा गया तो उन्हें बेहद पसंद आई ये डिश हिट हो गई। अब बात आई वेजिटेरियंस के लिए। कुछ ऐसा ही स्पेशल बनाना था तो उन्होंने साबुत उड़द की दाल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। क्रीमी टेक्सचर के लिए उसमें थोड़ा सा राजमा डाला, धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया, फिर उसमें टमाटर और कुछ मसालों के साथ ढेर सारा क्रीम और मक्खन डाला गया, जिसने इसके जायके को कई गुना बढ़ा दिया। बन गई दाल मखनी द मार्वलेस। जितने लोग मोती महल बटर चिकन खाने के लिए आते थे, उतने ही दाल मखनी खाने के लिए भी आते थे। मोती महल में बनी ये दाल मखनी आज कई रेस्टोरेंट्स की जान बन चुकी है। इस दाल मखनी को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई सारे दिग्गज भी चख चुके हैं। मोती महल की 150 से भी ज्यादा फ्रेंचाइज हैं आज की डेट में, चाहे भारत हो या फिर विदेश में।
अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की, कंट्रोवर्सी की। हाँ जी, देखिए भाई, दाल मखनी का आविष्कार तो कुंदन लाल ने ही किया था, बट कौन से वाले ने, गुजराल ने या जग्गी ने? कोई कहता है मोती महल वाले कुंदन लाल गुजराल ने किया, एट द सेम टाइम कोई कहता है दरियागंज वाले कुंदन लाल जग्गी ने किया। However, ये बात अब कोर्ट तक जा पहुंची है। मोती महल रेस्टोरेंट चेन ने रिनाउंड ईटरी दरियागंज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि उन्होंने 2 डिशेस का क्रेडिट गलत तरीके से अपने नाम कर रखा है। भाई साहब, चाहे ये मोती महल की किचन से आया हो एज पर गुजराल फैमिली, या फिर दरियागंज में कुंदन लाल जग्गी के कोलैबोरेटिव एफर्ट से, बट इसकी जर्नी इंडियन क्यूजीन की स्पिरिट को दर्शाती है, डायनेमिक, फ्लेवरफुल एंड डाइवर्स। तो ये था ऑल अबाउट दाल मखनी। दाल मखनी कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी जान लेते हैं। भाई देखिए, दाल मखनी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नोट कर लीजिए। 3/4 कप आपको चाहिए उड़द की दाल साबुत, 2 टेबलस्पून राजमा, नमक टेस्ट के हिसाब से, 3 टेबलस्पून मक्खन, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 3 इलायची, आधा कप कटा हुआ प्याज, आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ताज़ा टमाटर का पल्प, आधा कप फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम सजावट के लिए। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर रात भर पानी में भिगो दीजिए। भीगे हुए उड़द और राजमा को छान लीजिए, उसमें 2 कप पानी और नमक डालकर 7 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह से निकलने दीजिए। दालों को मथनी से अच्छी तरह से फेंटकर एक तरफ रख दीजिए। तड़के के लिए एक गहरे पैन में मक्खन को गरम करिए और उसमें जीरा डालिए। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची और प्याज डालिए और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनिए। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर का पल्प डालिए और मीडियम आंच पर तब तक पकाइए जब तक ये जो मसाला है वो तेल ना छोड़ने लगे। फिर इसमें दाल, नमक और जरूरत के हिसाब से 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। 10-15 मिनट तक इसको उबलने दीजिए। फिर इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरीके से मिलाइए। धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक आपको इसको पकाना है। धनिया और फ्रेश क्रीम से गार्निश करके गर्मा गर्म आप परोसिए, नान के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके भी साथ आपका मन हो। तो ये थी द क्रीमी, द रॉयल दाल मखनी। कैसा लगा आज का एपिसोड आप मुझे बता सकते हैं। @भाईसाहब पायल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिलूंगी, वहां पर जाकर मुझे आप DM करके बता सकते हैं। और अगले एपिसोड में एक और लाजवाब डिश के बारे में बात करेंगे फोक कथा की फूड सीरीज में। आप है मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।